अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन बेसिक चीज़ें हैं। नंबर 1 करंट, नंबर 2 वोल्टेज एंड नंबर 3 रेजिस्टेंस। अब इन तीन चीज़ों से ही फर्दर आगे हमारे जो टॉपिक्स निकलेंगे, यहाँ से पावर, कंडक्टेंस। तो इसी तरह इस आगे जो चीज़ें हैं वो हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक करंट, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बेस है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये बेस है और इलेक्ट्रिक करंट खुद बेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। तो अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, अब उस पर क्लिक करके हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तब ही ज़्यादा क्लियर होगा जब आप वो लेक्चर देखेंगे और उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो चलें आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने एक एटम ड्रॉ किया है। इसके हम सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे। इसके जो वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये कोई स्पेसिफिक एटम नहीं है, यानी किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का एटम नहीं मैंने बनाया। जस्ट यहाँ पे हमने इसको आपको मैंने समझाने के लिए बस एक एटम ड्रॉ कर लिया है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब जैसे ही कोई बैरूनी फोर्स या प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर इन वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर जाएंगे या ड्रिफ्ट कर जाएंगे। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक और एटम ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस एटम पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये मूवमेंट किस तरह हो रही है? ये जब भी कोई बैरूनी प्रेशर या कोई बैरूनी फोर्स एटम्स पर आता है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से ड्रिफ्ट कर जाते हैं और किसी दूसरे एटम की तरफ चले जाते हैं। तो यहां से ये बात साबित होती है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है।
ये बात आपने अब इसको जहन में रखनी है कि एटम्स पर जब बैरूनी प्रेशर आता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये हम डेफिनेशन में देखेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कैसे फ्लो करता है, तो ये डेफिनेशन से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने कंडक्टर का एक पीस शो किया है जिसमें एटम्स मौजूद हैं और इसके साथ मैंने पावर सोर्स को जोड़ा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ ही रहते हैं। कंडक्टर में ये जो एटम्स हैं इन्हीं एटम्स की वजह से करंट फ्लो करता है, क्योंकि इन एटम्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो करंट के बहाव में ईज पैदा करते हैं या मदद करते हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करंट या एम्पियर की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ करंट और एम्पियर। यहाँ जो करंट की सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो मैं लिखता हूँ, उससे आपको जो हमारा पूरा जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अभी जो हमने पूरी एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की है उससे ये पता चलता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को ही हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों सेम ही बातें हैं। अब यहाँ से दो पॉइंट्स जहन में आते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कितने टाइम में, ये दो बातें इनको हम डिस्कस करते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कितने टाइम में वो ट्रैवल करेंगे तो करंट कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हम अपनी लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज में देख चुके हैं। यहाँ ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप लिखने जा रहा हूँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू आई टी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आई टी वेयर I, Q and T average current flowing total charge transferred time required for transfer charge। अब मैं इन तीनों की बेस पे जो हमारी मेन डेफिनेशन है करंट की उसको लिखता हूं। When a charge of 1 coulomb
जिसकी वैल्यू है 6.24 क्रॉस 10⁻18 इज पासिंग थ्रू any point in conductor in 1 second is called 1 एम्पेयर। तो ये हमारी डेफिनेशन इस फार्मूला पे बेस कर रही है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि जो हमारे दोनों लास्ट लेक्चर हैं उनको आपने लाजमी देखना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे और ये वीडियो भी तभी ज़्यादा क्लियर होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।